नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जाति की राजनीति रामचरितमानस के द्वारा बिहार से शुरू हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया रामचरितमानस पे जो विवादित था। ये उत्तर प्रदेश पहुंचा। उत्तर प्रदेश के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उसके बाद पूरा इस पे राजनीति होने लगा। उसके बाद पूरा एक राजनीतिक पार्टी सपा इसमें के केंद्र में आ गई। फिर इसके केंद्र में बीजेपी आ गई। फिर इसके केंद्र में दलित आ गया। फिर इसके केंद्र में पिछड़ा आ गया। फिर इसके केंद्र में सवर्ण आ गया। फिर इसके केंद्र में ब्राह्मण आ गया। और अब इसी के केंद्र में आ गए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, या कहिए कि आरएसएस के यानी संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत। यानी सोचिए, इसी के केंद्र में कई साधु संत आ गए। तो अब सोचिए, एक बयान, एक चिंगारी जो बिहार से निकला वो अब कितना बड़ा रूप ले चुका है पूरे देश में कि आरएसएस प्रमुख को भी अब इस विषय में बयान देना पड़ा। और सब इन चीज़ों की अपनी अपनी तरह से व्याख्यान कर रहे हैं। सारे व्याख्यानों के बारे में चर्चा करना जरूरी है और वास्तविकता क्या है, सही मायने में सच क्या है, उसको भी समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो आपको आज के समय में दिग्भ्रमित करने वाले अनेकों लोग मिल जाएंगे जो आपको दिग्भ्रमित करेंगे, जो अर्थ का अनर्थ करके आपको बताएंगे, अर्थ का अनर्थ समझाएंगे और जो मूल बातें हैं, मूल जो चीज़ें हैं, वहाँ तक आपको पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। अब शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं। अभी जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे जो दोष है आज के समय में, जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को अर्थात पंडितों को दोषी माना। उन्होंने कहा कि परमेश्वर यानी भगवान के लिए तो सभी बराबर ही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जातीय व्यवस्था कुछ पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बनाया। और इसमें उन्होंने कहा कि शास्त्रों का गलत व्याख्यान करने के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सरसंघ चालक को थोड़ा समझिए। आज आरएसएस प्रमुख को देश के लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। देश में लाखों करोड़ों आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और सरसंघ चालक यानी मोहन भागवत जी आज के समय में जो भी बयान देते हैं उसका देश के करोड़ों लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लाखों लोगों की जिंदगी पर उसका असर देता है। इसीलिए कई बार ये देखा जाता है कि संघ प्रमुख के द्वारा जो बयान दिया गया है वो काफ़ी सोच समझ के विचार करके दिया जाता है। संघ प्रमुख ऐसे ही कुछ किसी विषय पे नहीं बोल देते। तो यहाँ तो एक विषय तो ये समझने वाली बात है। और आरएसएस प्रमुख को इस देश के करोड़ों लाखों लोग जो भारतवर्ष में, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं तो उनके हर बात को हम सही मान लेते हैं, हम उस पर अपना दिमाग नहीं लगाते। उनका तर्क, वो जो चीज़ें बता देते हैं उस चीज़ों पे हम आंख बूंद करके विश्वास कर लेते हैं और सत्य को हम अपने तरीके से तलाशने की, खोजने की, ढूंढने की प्रयास नहीं करते। और आज आरएसएस प्रमुख भी इस लेवल पे है जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उनके प्रति है। तो संघ चालक ने जो बयान दिया इसके बाद तो और ये तूल पकड़ लिया, क्योंकि एक वर्ग अपने देश में ऐसा पहले से था को पूरे जातीय व्यवस्था में पूरे हिंदू समाज को बांटना चाह रहा था और इसके लिए वो ब्राह्मण समाज पे आक्रमण कर रहा था। क्योंकि अलग अलग समाज के बीच जब तक संघर्ष नहीं होगा, जातीय टकराव नहीं होगा, तब तक कुछ लोगों की राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली। और सरसंघ चालक ने जो बयान दिया, इनको अब उन लोगों ने एक बहुत बड़े हथियार की तरह उन लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि आप सरसंघ चालक के यानी आरएसएस प्रमुख के सभी बातों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन कभी काल आप जिस भी व्यक्ति की सभी बातों से सहमत रहते हैं ना, आपको वो व्यक्ति भी समझना चाहिए कि एक मनुष्य ही है और मनुष्य के द्वारा कभी काल कुछ गलती हो सकती है। उनके जो बोलने में जो है कुछ क्या कहा जा सकता है कि जो शब्दों का गलत प्रयोग हो सकता है, या मनुष्य जो है ना वो 100% कुल मिला के मानिए कि वो परफेक्ट नहीं हो सकता, उनमें भी कुछ कमी हो सकती है। कभी काल वो कुछ ऐसे बोल सकते हैं जो सही नहीं है। इसीलिए
भारतीय दर्शन में भी कहा गया कि अपनी आंखें कानें खुली रखें और आपके पास एक लॉजिकल एंड रेशनल माइंड ईश्वर ने दिया है, उसका प्रयोग करें और वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप आरएसएस प्रमुख को बयान को देखेंगे तो आरएसएस प्रमुख ने जो अभी जो जातीय व्यवस्था में जो रामचरितमानस के द्वारा, अन्य ग्रंथों के द्वारा जो जाति में हिंदू समाज को या भारतीय समाज कह दीजिए इसको बांटने का प्रयास किया जा रहा है, आरएसएस प्रमुख को लगा होगा कि इस प्रकार के जब हम बयान देंगे जो उन्होंने दिया कि जाति के लिए सिर्फ पंडित दोषी है या ब्राह्मण दोषी है, तो जो हिंदू समाज है वो अलग अलग जातियों में बंटने से बच जाएगा, ऐसा लगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत, वो लोग और सक्रिय हो गए। एक लॉबी जो हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, जो इस देश को जाति या संघर्ष की आग में धकेलना चाहते हैं, वो लॉबी और सक्रिय हो गए। अब जाति, आज हम जिसको जाति कहते हैं, अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा ये जाति हमेशा थी क्या ये जाति सनातन का अंग है क्या आज के समय में जो पंडित है वो पंडित का जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल में जन्म से है क्या, या आज के समय में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सारे चीजें जो वैश्य है, जो शूद्र है, वो जन्म आधारित है क्या? तो आप इसके लिए कहाँ प्रमाण ढूंढेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, आप उनके जरिए ही इसका प्रमाण ढूंढेंगे। क्या प्राचीन काल से ही हमारे देश में जाति व्यवस्था चली आ रही थी? और एक जाति आधारित देश जो प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कैसे हो सकती है, इतना सशक्त कैसे हो सकता है, जहां पे कहा जाता था कि सभी संपन्न हो, ऐसे जो अगर किसी देश में यहाँ पे सोचिए अगर जाति व्यवस्था हो तो यहाँ राम राज यानी सभी खुशी हो, सभी निरोगी हो, वसुधैव कुटुंबकम, जो संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इस प्रकार के विचारधारा एक देश में कैसे पनप सकता है? ये दोहरी मापदंड नहीं हो गया। एक तरफ जब आप कहते हैं कि इस देश में जातीय व्यवस्था थी, तो अब सोचिए जो समाज, जो हिंदू समाज, जो भारतीय समाज एक तरफ कहता है कि हम संपूर्ण विश्व एक परिवार है, क्या वो समाज अपने ही लोगों के बीच भेदभाव करेगा, अपने ही समाज को अलग अलग क्षेत्रों में बांटेगा? तो पहले तो हम आपको ग्रंथों का रेफरेंस देंगे ही, लेकिन पहले ये समझ लीजिए आज के समय में भी अलग अलग प्रोफेशनल से जुड़े लोग होते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, कोई वकील होता है, कोई राजनेता होता है, अलग अलग प्रोफेशनल से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। और ये लोग तैयार कैसे होते हैं? तैयार होते हैं आज के जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसके द्वारा तैयार होते हैं। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, ये जो अभी वर्तमान शिक्षा पद्धति चल रहा है, जो मैकलो का शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, इस शिक्षा पद्धति को भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसा अध्यादेश लाके पूरा निरस्त कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आज से जो जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, ये सारे शिक्षा पद्धति समाप्त हो गया, तो आज जो एक वर्ग बना हुआ है, जिसको आप वर्ण कह सकते हैं, जिसको आप कैटेगरी कह सकते हैं, बना हुआ है, कल अगर ये शिक्षा पद्धति समाप्त हो जाए और डॉक्टर का बेटा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लगे सरनेम, कल होके इंजीनियर का बेटा अपने नाम के आगे इंजीनियर सरनेम लगाने लगे, कल होके राजनेता के बेटा अपने नाम के आगे राजनेता शब्द का प्रयोग करने लगे, कल एक कलेक्टर का बेटा अपने नाम के आगे कलेक्टर शब्द का प्रयोग करने लगे, तो इसको भी क्या आप जाति मान लेंगे? क्या आप मान लेंगे ये जाति है? नहीं, ये वहां तो क्या था, वहां एक कैटेगरी था, वहां एक वर्ण था, लेकिन यहाँ आके ये जाति बन गया। क्योंकि यहाँ जाति इसीलिए बन गया क्योंकि वो जो शिक्षा पद्धति था, वो जो प्रोसेस था, एक समय के बाद एक सरकार ने अध्यादेश लाके उस पूरे शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया। अब फिर चले आइए जो जातीय व्यवस्था है, प्राचीन काल में क्या था? अब इसके लिए आपको भागवत गीता से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भागवत गीता में जब आप पढ़ेंगे तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं आपको पहले गीता दिखा देता हूं। गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक से देख लीजिए। गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा, जिसका मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं, आप सब जाके आपके घर में अगर गीता हो तो इसको आप चेक कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के आधार पर विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के आधार पे 4 वर्णों की रचना की गई है। आप आगे जाके इस श्लोक को अपने घर पे पूरा पढ़ सकते हैं। गीता के
चौथे अध्याय के 13वें श्लोक को आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों एवं कर्मों के आधार पे 4 वर्णों की रचना की गई है। अब ये वहां पे 4 वर्ण क्या है, पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य और चौथा वर्ण है शूद्र। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये वर्ण है, अर्थात आज के समय में अगर अंग्रेजी भाषा में समझे तो ये एक कैटेगरी है, यानी और ये कैटेगरी की रचना कैसे की गई है, गुणों एवं कर्मों के आधार पर। यहाँ पे जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब सोचिए ये लोग गुणों और कर्मों के आधार पर तैयार कैसे होते थे। तो जिस प्रकार से अभी शिक्षा देखिए, वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ से जब छात्र निकलते हैं जो जैसे पढ़ने में रहते हैं, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई छोटा सा कर्मचारी बन के रह जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों एवं कर्मों के आधार पे 4 वर्णों की रचना की गई है, ना कि जाति की रचना की गई है। अब ये 4 वर्ण तैयार कहाँ से होते थे, तो ये 4 वर्ण तैयार होते थे उस समय के जो शिक्षा देने की पद्धति थी, जो शिक्षा का केंद्र था वो था भारतीय संस्कृति का शिक्षा का केंद्र गुरुकुल था। ये 4 वर्ण गुरुकुल में तैयार होते थे। गुरुकुल में जब छात्र जाते थे तो वहां जो आचार्य पढ़ाते थे, आचार्य लोगों की प्रतिभा देखकर वहां पे बताते थे, जो वेद पढ़ने में पारंगत है ब्राह्मण हो जाते थे, जो युद्ध करने में पारंगत है क्षत्रिय हो जाते थे, जो व्यापार करने में सकुशल है वो वैश्य समाज में चले जाते थे, और जो आज के समय में जो एक कर्मचारी वर्ग है जिसको आप कह सकते हैं, और ऐसे लोग जो थे जो इन सब को हेल्प करते थे, सहायता करते थे, और इस जो जॉब करते कह सकते हैं, जो जॉब करते थे इस तरह के जो आप डी क्लास कर्मचारी कह सकते हैं आज के समय में, वो जो हो जाते थे शूद्र हो जाते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं गुणों और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा ही 4 वर्णों की रचना की गई है। अब जब धर्म ग्रंथ में ये बताया जा रहा है कि गुणों और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा ही 4 वर्णों की रचना की गई है, तो फिर ये भारतीय समाज में जाति कहाँ से आ गई, आपको ये भी अब समझना पड़ेगा। और आपके मन में ये प्रश्न लगातार उठ रहा होगा, जब यहाँ गुणों और कर्मों के आधार पर वर्ण की रचना की गई है, जिस प्रकार से आज के समाज में भी अलग अलग वर्ण की रचना की गई है। आज भी देखिए सरकार ने अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग वर्ण को विभाजित किया, जिसको आप कैटेगरी कह सकते हैं। जनरल में कुछ जातियों को रखा है, कुछ को SC ST, कुछ को OBC, या दूसरे महीनों में आप देख लीजिए तो यहाँ भी रचना की गई है, कुछ कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो ये इस प्रकार से रचना की गई है। तो ये फिर जाति आ कहाँ से गई, तो आज डॉक्टर इंजीनियर कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं, आज के शिक्षा पद्धति से तैयार होते हैं। तो प्राचीन काल में भी इसी प्रकार से होता था। प्राचीन काल में जो शिक्षा के केंद्र थे वहां से आचार्य जिनके पास जैसा योग्यता होता था, समाज में उनको उस प्रकार के कंट्रीब्यूशन अर्थात योगदान उस प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार करके बाहर निकालते थे। और हमारे समाज में अलग अलग जाति के आधार पर आपने देखा भी होगा, यानी जाति कहना ठीक नहीं, वर्ण के आधार पर काम भी बांटा हुआ था। और ये एक पूरी अर्थव्यवस्था था। आज की अगर भारत के वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखिए तो ये अर्थव्यवस्था में सबका जो बराबर का योगदान है। आप देखिए तो जो सफाई कर्मचारी है उसका भी योगदान है, आप देखिए एक कलेक्टर है उसका भी एक योगदान है, एक कोई व्यापार कर रहा है उसका भी योगदान है, आज के समाज को चलने में कोई इंजीनियर का भी योगदान है, डॉक्टर का भी अपना योगदान है। तो इन सारे लोगों के जरिए जो एक समाज चलता था, एक देश चलता था, और इस अर्थव्यवस्था में सबकी अपनी भूमिका होती थी, सबका अपना काम होता था। अर्थात यहाँ जन्म के आधार पे चीज नहीं होती थी। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा गुणों एवं कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना की गई है। अब बताइए यहाँ पे गीता यानी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसको लोग समझने को तैयार नहीं और अपने हिसाब से चीजों की व्याख्यान करने लगते हैं। और ये कहाँ तक सही है इस प्रकार के चीजों को करना। तो फिर ये नष्ट कैसे हो गया, ये जातीय रूप कैसे ले लिया। तो कालांतर ऐसा आया कि काल बदली, परिस्थिति बदली, सत्ता बदली और शासक बदले। और शासक और सत्ता ने जब विदेशी आक्रांता भारत में आए और विदेशी आक्रांताओं में ही जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज आए, जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत के लोगों पर मैकोलो शिक्षा पद्धति लागू कर दिया। और 1860 तक के अगर आप देखेंगे तो भारत में जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, भारतीय शिक्षा
के केंद्र, उन सब को नष्ट कर दिया गया और भारत में मैकोलो शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई। मिशनरी की जो शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई और भारतीय गुरुकुल को बंद कर दिया गया। अब जो समाज जब उस प्रकार से कैटेगरी में बटा हुआ था, तो चूंकि समाज को जो नियंत्रित होता था वो इसका एक केंद्र था गुरुकुल। गुरुकुल वहां से लोगों को तैयार करते थे, जैसे डॉक्टर तैयार करते थे, इंजीनियर तैयार करते थे। आज की परिभाषा में देखेंगे तो वो चीज वहां पे बंद हो गई। अब वो चीज जब बंद हो गई तो कालांतर ऐसा आया कि ब्राह्मण का जो पुत्र है वो अपने आप को ब्राह्मण के घर में जो जन्मा वो ब्राह्मण मानने लगा, जो क्षत्रिय के घर में जन्मा वो क्षत्रिय खुद को मानने लगा। अलग अलग जाति में काम के हिसाब से बट गया। काम के हिसाब से देखेंगे आज जाति का नाम भी हमारे समाज में, यहाँ लेना नाम उचित नहीं होगा, लेकिन काम के आधार पर आज जातियों का नाम भी है, ठीक है ना। जो जैसे नाई समाज जो बाल काटता है वो नाई समाज है, या अलग अलग जो कुम्हार समाज है उसमें देखेंगे आज भी अधिकतर लोग जो है वो मिट्टी से बना बर्तन का काम करते हैं। अलग अलग समाज का नाम भी आज काम के आधार पे है। तो वो शिक्षा पद्धति नष्ट हो गई और उसके बाद समाज को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्र, कोई सेंटर नहीं रहा और सेंटर और केंद्र के अभाव में भारतीय समाज जो है विखंडित हो गया, अपने मूल से कट गया और जो जिस घर में जन्म लिया, जिस वंश में जन्म लिया, जो जिसके यहाँ जन्म लिया, उस आधारित चीजें चलने लगी। और आज स्थिति इस कदर पहुंच गई है कि जब देश आजाद हुआ तो इस व्यवस्था को बदल के हमारी अपनी व्यवस्था जो प्राचीन काल में थी उसको लागू करने के बजाय जो अंग्रेजों द्वारा मैकोलो शिक्षा पद्धति लागू किया गया उसी पद्धति को आगे बढ़ाया गया और परिणाम आज हम सबके सामने है। और हम सब आज देख रहे हैं कि भारतीय समाज जाति जाति में बटा हुआ है और अपने ही धर्म ग्रंथों पे प्रश्न उठा रहे हैं और कुछ लोग अपने लाभ के लिए जातीय संघर्ष को हवा दे रहे हैं। आज इस स्थिति पर समाज पहुंच गया है। अब फिर आरएसएस प्रमुख के बयान पे आ जाए जिसमें उन्होंने कहा कि पंडितों ने जाति बनाई। अब ये आरएसएस प्रमुख का इस बयान को आप इस पूरे विवाद पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे विवादित बयान देके हिंदू धर्म के अलग अलग जातियों में बांटने का प्रयास किया, उसको थोड़ा शांत करने के रूप में भी देख सकते हैं। सरसंघ चालक का आरएसएस प्रमुख का इस प्रकार का बयान आया, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक चीजों को समाप्त करने के लिए किसी एक वर्ग पे आज के समय में जो है ये दोषारोपण एक विवाद को समाप्त करने के लिए कहां तक जायज है। असली मायने में होना तो ये चाहिए कि ये सारा ज्ञान जो आज समाज के जिम्मेवार लोग हैं, जो इस प्रकार के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, समाज को जो है उनकी वास्तविकता क्या थी उससे परिचय कराने के बजाय अगर आज हम समाज के एक वर्ग पे दोषारोपण करेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसका परिणाम इतना घातक होगा कि फिर भी समाज टूटेगा और फिर भी समाज अलग अलग जातियों में बंट जाएगा। इसीलिए आज चाहे आरएसएस प्रमुख हो, चाहे जो लोग भी इस प्रकार के बयान देते हैं और वो हिंदू समाज से आते हैं, उनको लगता है कि हिंदू समाज संगठित रहे, भारतीय समाज संगठित रहे, तो वास्तविकता जो है उस समाज के बीच रखना चाहिए। जो प्राचीन काल में हमारी क्या वास्तविकता थी और किस प्रकार से उस पद्धति को उसका टूटा, किस प्रकार से वो विघटन हुआ, तो उन चीजों को समाज के सामने ना रख के अगर हम समाज के सामने ऐसी बातें रखेंगे जो एक विवाद को समाप्त करने के लिए हम किसी एक वर्ग पे दोषारोपण कर देंगे और या फिर एक जाति पे दोषारोपण कर देंगे जो वर्तमान समय में है, तो ये विवाद सुलझेगा नहीं, ये विवाद और बढ़ जाएगा। अगर इस विवाद को समाप्त करना है तो जो सही रूप में जो तत्व है, जो जड़ है, जो मूल है, उसको समाज के सामने रखना चाहिए और उसका हमको जोर से प्रचार प्रसार करना चाहिए और इतना तीव्र गति से प्रचार करना चाहिए कि जितना तीव्र गति से ये जो अभी तोड़ने वाले लोग हैं ना, जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू समाज के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे भी तेज हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। उनसे पहले हमको अपने समाज के पास पहुंच जाना चाहिए और उनको सही मायनों में सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, ये बताना चाहिए, ताकि कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग या प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग रामचरितमानस के जरिए हिंदू समाज को ना तोड़ सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।